हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके जो एग्ज़ाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि वो सभी क्वेश्चंस जो आपके कल के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है आप उनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ, ठीक है, देखिए ध्यान से, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि मेंशन द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम एट व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। तो आपको लिखना है कि बोर्स मॉडल के बोर्स मॉडल का पोस्टुलेट क्या है और बोर्स मॉडल के लिमिटेशन क्या क्या। ओके, ये आपको लिखना है टू द पॉइंट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम सर्किट ऑफ अ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, व्हाट डू यू मीन बाय फेज रिवर्सेबल। ठीक है, फेज रिवर्सेबल तो देखिए यहाँ पर आपका बना हुआ है कॉमन इमीटर के लिए, आपका बना हुआ है एक एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। तो ये इसका फंक्शन है। और फेज रिवर्सेबल का मतलब होता है कि कॉमन इमीटर हमेशा क्या करता है, इनपुट को 180 डिग्री के फेज से क्या करता है, रिवर्स कर देता है। दैट इज कॉल्ड फेज रिवर्सेबल। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलेशन, और मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी है। तो आपको पता है कि मॉड्यूलेशन ये होता है कि जो कैरियर वेव को जो मॉड्यूलेटिंग वेव्स के ऊपर में सुपर इम्पोज करके ताकि वो लॉन्ग वेव ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर सके, उसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन। और इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, ताकि हम ज़्यादा दूर तक सिग्नल को भेज सके, इफेक्टिव पावर रेडिएशन कर सके, मिक्सिंग ऑफ सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए करना है। ओके, उसके बाद देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको आराम से इसको भी एक तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो जरूरी क्वेश्चन है कि डिफाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, और उसका यूज़ करके डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्विटोरियल। ठीक है, ऑन एन ब्रॉड साइड ऑन। अच्छा ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ और लिखा हुआ है कि इक्विटोरियल बोला गया या ब्रॉड साइड ऑन बोला गया, दोनों के लिए एक्सप्रेशन सेम होने वाला है। और अक्सर स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, फील्ड और पोटेंशियल में क्या करना है, उस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा। ओके, चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, जो जरूरी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसी से और करके अगर है तो स्टेट गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूजिंग दिस थ्योरम टू डिराइव एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, एक आउटसाइड इनसाइड और एक आप खुद से कर लीजिएगा एट द सरफेस पे। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखते हुए करना है। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, आपको ये पता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी आप लिख के कीजिएगा कि प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका वर्किंग क्या है और किस तरीके से कंस्ट्रक्शन है। और इसके बाद इसमें वही टर्म करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी और दोनों में, इन दोनों में क्या रिलेशन है। उसके बाद इसका किस तरीके से इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। अच्छा, इस पर शॉर्ट क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ इसमें कि टॉर्सिनल जो कांस्टेंट होता है, या फिर कह सकते हैं कि इसमें फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप ही क्यों यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसमें कहा जाता है कि जो टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है, वो क्या सब समझाइएगा। ओके, अच्छा, इसके में आप जो सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करते हैं उसको क्यों यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। क्लियर है। उसके बाद बोल रहा है कि स्टेट एम्पियर सर्क्यूटर लॉ यूजिंग दिस लॉ, इस एम्पियर सर्क्यूटर लॉ का यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है, या क्या है एम्पियर सर्क्यूटर लॉ, यहाँ पे बताना है। और यूजिंग दिस लॉ एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट inside a current carrying toroid, hence find the magnetic field at a point inside a long solenoid current carrying। ओके, तो यहाँ टोरियोइड और सोलिनॉइड का दोनों को आपके बारे में लिखना है, जिसमें आप बहुत बार आप जानते हैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। ओके, और ये देख सकते हैं क्वेश्चन है आपका इस सब देख सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला से 1/f बराबर म्यू टू बाई म्यू वन बराबर 1/r1 माइनस 1/, जहाँ पर टर्म्स का हर आपका मीनिंग है। तो आप इसका देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको आज सॉल्यूशन करवा नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है उसको ध्यान में रखते बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब देखिए डिराइव्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद नेसेसरी थ्योरी एंड ऑब्टेन द फ्रिंज, यानी YDSC के बारे में लिखना है। ये क्या है, उसमें डार्क, इसमें आपको लिखना क्या है कि सबसे पहला बात है कि देखिए सिस्टमेटिक में बता रहा हूँ। सबसे पहला तो आप लिखिए कि YDSC का सेटअप क्या क्या लिया गया सेटअप है। उसके बाद इससे आप निकालिए, थ्योरेटिकली जाइए कि इसका पाथ डिफरेंस लिखिए। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के कंडीशंस निकालिए, और उसके बाद उससे YN का जब डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा और दूसरा जब है डार्क फ्रिंजेस बनेगा, उसके लिए एक्सप्लेन करना। और उसके बाद आपको फ्रिंज वृत्त बताना है कि फ्रिंज वृत्त क्या होता है, और फ्रिंज वृत्त आपको यहाँ पे शो भी कर दीजिएगा कि जो डार्क और ब्राइट की जो फ्रिंज वृत्त है उसको भी करते हैं। अच्छा, एक और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो आपके शायद एग्जाम के पॉइंट है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, आप इसको खुद से करके जाइएगा। ओके, क्लियर है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते कीजिएगा। अच्छा, और एक और कंडीशन यहाँ से आप ऐड कर लीजिएगा कि सस्टेंट इंटरफेरेंस बनने के लिए कौन कौन से कंडीशन
ये होते हैं, ज़रूरी होता है। और इससे पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ कि आप जैसे कि यहाँ से कोहेरेंट सोर्सेज के डेफिनेशन अच्छे से याद करके जाइए। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन क्या होता है, लॉ ऑफ मिलर्स क्या है, ब्रिस्टर्स लॉ क्या है, ये सारी चीज़ें की सारी चीज़ें आपको ज़रूरी है। आप इसको इतना कीजिएगा तो आपके लिए तैयार हो जाएगा। ओके, अच्छा, उसके बाद जो ध्यान से देखिएगा, हाँ यहाँ पे ये तो मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया है। ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप देखते हुए चलिएगा। ओके, और ये तो हो गया कि इक्विवेलेंट फोकल, देखिए ध्यान से, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना था दो लेंसेज के बीच में, यानी आपको प्रूफ करना है कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सेल्फ इंडक्टेंस बताना है कोई भी करंट कैरिंग कॉयल के कारण से, उसका जो एल की वैल्यू बतानी है वो क्या होता है। और एक क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए कि एल स्क्वायर म्यू नॉट एन स्क्वायर क्या होता है, एल इंटू ए होता है। तो अगर आप मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देने पर बताइए, बढ़ा देने से सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या चेंजेस आता है, या फिर लेंथ बढ़ा देने से सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या चेंजेस आता है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद एक और टर्म है पावर फैक्टर क्या होता है, डी ब्रॉग, देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, और एक प्रोटोन और क्या प्रोटोन के लिए आपको बताना है डी ब्रॉगली क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंडीशंस क्या क्या होते हैं। ओके, उसके बाद ईएमएफ पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके आप ईएमएफ को कैसे करके कंपैरिजन कर लेते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। फिर हम छोटा डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड डीप ऑफ अ प्लेस है। उसके बाद एक्सरे और इंफ्रारेड के बीच में आपको, एक्सरे और इंफ्रारेड के बीच में आपको कंपैरिजन करें या फिर उसका एप्लीकेशन बताना है। ओके, उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसकी दो प्रॉपर्टी बताइए। ओके, मास डिफेक्ट और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, अच्छा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम किसके केस में होती है। ओके, इसके आप फिर उसका प्लॉट करके दिखाइए। उसके बाद बताइए किस से किस एटॉमिक नंबर के बीच में वो फ्यूजन और फ्यूजन के न्यूक्लियर बढ़ता है। उसके बाद अब बताना है कि अगर कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डीके करता है तो उसके बताइए कि बाइंडिंग एनर्जी का कर्व किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा कि राइट की तरफ शिफ्ट होगा। ये सारी चीज़ें आपको बताते हुए करनी है। ओके, बात है बैटरी है जिसका ईएमएफ 10 दिया, इंटरनल से 3 दिया, उसको एक रेसिस्टर से कनेक्ट कर रहे हैं तो 0.5, तो रेसिस्टेंस निकालिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, इस तरीके से। अच्छा, एलईडी क्या होता है, इसके दो एप्लीकेशन बताना। देखिए, इसका इंडिकेटर लैंप में तरह के यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ किया जाता है डिजिटल डिस्प्ले वॉचेज में। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करते हुए चलना है, और जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो आपको कल के पेपर के लिए अच्छे से रिवाइज करके जाना चाहिए। जैसे कि टॉपिक नंबर 1 की बात हम करते हैं तो एक अच्छे से आप लॉजिक गेट के बारे में कल करके जाइएगा, और जो कि उसमें आप यूनिवर्सल गेट्स के बारे में अच्छे से करके जाइएगा। ओके, ये वाला एक आप कर सकते हैं। इसके बाद आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, जैसे कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं जिसमें आप फार्मूला देखते होंगे वो हाफ सी बी स्क्वायर का फार्मूला, या इंडक्टर के केस में भी आप करके चलिए, दोनों सेम ही, हाफ एल आई स्क्वायर का। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि एसी में आप पावर फैक्टर को कर सकते हैं, और एल सी आर को ध्यान में रखिए, छोटे छोटे डेफिनेशन में आप रेजोनेंस को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रेजोनेंस है और आपका क्यू फैक्टर है। ठीक है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, ये सारे आप को ध्यान में रख दीजिएगा। अच्छा, और अगर मैं बात करता हूँ कि कुछ और चैप्टर से, जैसे कि अगर हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और उसका इक्वेशन क्या होता है, इंटेंसिटी के साथ किस तरह के वेरी करता है। अच्छा, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ कैसे बनेगा, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे बनेगा, सैचुरेशन करंट क्या होता है। ओके, ये सारा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते चलता है, और इसके बाद आप कर दीजिएगा ड्यूअल नेचर हो गया। अच्छा, थोड़ा सा आप देख के जाइएगा डेविसन एंड जर्मर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मेरा चैनल पे, जो हमारा जो दूसरा चैनल है, ठीक है, जिसमें विद्यापीठ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, चैनल में ही पढ़ा हुआ होगा, तो आप वहाँ पे जाके, मैंने वहाँ पे डेविसन एंड जर्मर पढ़ाया हुआ था, आप वहाँ से जाके उसको नोट करके तैयार कर सकते, बहुत आसान है। आप उसमें एक रिलेशन याद देखिए कि लैम्डा का, सॉरी, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप उसको याद रखिए कि लैम्डा जो होता है वो 12.29/√v का रिलेशन से किस तरह चेंज होता है। ओके, अच्छा, और इसमें रेडियो वेव और एक्सरे, ये जितने भी ईएम वेव है उसकी प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा, और इसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। मेरे जो चैनल है जिसका नाम क्या है, गेट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ गेट नेट ट्यूटोरियल। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके, मैंने उस वहाँ पे मैंने इस चैनल में बताया हुआ कि इसके एप्लीकेशन है और कहाँ पर क्या क्या यूजेस चलती है। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिज्म में आप ध्यान से रखिएगा, डाई, पारा और फेरो में डिफरेंसेस के कर लीजिएगा इनको अच्छे से। फिर एक हिस्टेरिसिस क्या होता है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैंने तो सभी बता ही दिया है, लेकिन ये सभी वो सारे टॉपिक हैं जो आपको जरूरी है। अच्छा, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में J इज इक्वल टू सिग्मा ई का एक रिलेशन, और एन ए इज इक्वल टू वी डी ई का रिलेशन। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये भी अगर आप इतना सब ध्यान में रख रहे हैं,
और इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में आप एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अच्छे से, तो ये तो है इस पेपर में मैंने बता दिया। और इधर से ईएमआई से आप करके चल जाइएगा, जैसे कि फैराडे लॉ का छोटा सा डेफिनेशन है वो आप करके चले। लेंस लॉ पे आप जान रहे हैं, लेंस लॉ पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि लेंस लॉ, क्या लेंस लॉ किस क्या एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट करता है, अगर वायलेट करता है तो क्यों वायलेट करता है, ये अगर ओबे करता है तो क्यों ओबे करता है। ओके, अच्छा इसके बाद और आप कम्युनिकेशन से छोटा एक एलईडी को और पे हाइट ऑफ द टावर ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को भी आप ध्यान में रखते कीजिएगा, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से करके जाते हैं तो आई होप कि आपका कल का पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा जाने वाला है। और एक चीज़ रहे कि आपका पेपर में आपने कितना अटेम्प्ट किया है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाइएगा कि आपका रियल अटेम्प्ट कितना रहा है फिजिक्स में। ओके, चलिए मिलते हैं, सबको एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और ठीक है, चलिए, और क्या है तो आने वाले वीडियोज़ में ही पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके।